लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में एक पुरानी इमारत के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के दिल को छू लिया। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ने आए लेकिन मस्जिद का दरवाजा बंद मिला। बैरिकेड लगे हुए थे। गुस्सा आया, निराशा हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हिंदू छात्रों ने आगे बढ़कर मुस्लिम साथियों की सुरक्षा के लिए हाथ पकड़कर एक लंबी कतार बना ली, यानी ह्यूमन चेन। वे खड़े हो गए जैसे ढाल बनकर। नमाज शांतिपूर्वक हुई। शाम को सबने मिलकर इफ्तार किया, खजूर बांटे, पानी पिया, हंसी मजाक किया। कोई धर्म का भेद नहीं, सिर्फ दोस्ती और सम्मान। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उम्मीद की किरण है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिखा दिया कि युवा दिल में नफरत नहीं, प्यार रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। यह सब शुरू हुआ फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में। रमजान चल रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस हमेशा से जीवंत रहता है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं। कैंपस के अंदर एक खास जगह है, लाल बारादरी। यह इमारत लगभग 200 साल पुरानी है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर के समय में बनी थी। अब यह पुरातत्व विभाग यानी ASI द्वारा संरक्षित है। इसमें एक मस्जिद है जहां मुस्लिम छात्र सालों से नमाज अता करते आए हैं। खासकर रमजान में यह जगह उनके लिए बहुत जरूरी होती है। वे यहाँ तरावीह पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। अचानक एक दिन प्रशासन ने इस इमारत को बंद कर दिया, गेट पर ताला लगा दिया, बैरिकेड लगा दिए। कारण ये बताया गया कि इमारत पुरानी है, खराब हालत में है, हाल में एक दीवार गिरने जैसी घटना हुई थी, इसलिए सुरक्षा के लिए इसे सील करना पड़ा। लेकिन यह फैसला रमजान के बीच में आया। छात्रों को पहले कोई सूचना नहीं दी गई। मुस्लिम छात्रों को लगा कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे परेशान हुए। रविवार को जब वे नमाज पढ़ने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। गुस्से में उन्होंने विरोध शुरू किया। बैरिकेड के सामने खुले मैदान में ही नमाज पढ़ने का फैसला किया। यह देखते ही कुछ हिंदू छात्र वहां पहुंच गए। ये छात्र अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे, समाजवादी छात्र सभा, NSUI और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इनमें ज्यादातर छात्र हिंदू थे। उन्होंने सोचा कि उनके मुस्लिम भाई बहन परेशान हैं तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्लिम छात्रों के चारों तरफ एक लंबी कतार बना ली। इसे ह्यूमन चेन कहते हैं। मतलब वे खड़े हो गए जैसे कोई दीवार। अगर कोई परेशान करने आता, शोर मचाता या रुकावट डालता तो ये छात्र बीच में आकर सब संभाल लेते। उनका मकसद था नमाज में कोई खलल ना पड़े, मुस्लिम छात्र शांति से इबादत कर सके। यह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि लोग इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया और वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया। जल्द ही हजारों लाखों लोग ने इस वीडियो को देखा। लोग लिखने लगे कि यह असली भारत है, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। युवा पीढ़ी ने दिखा दिया कि एकता में कितनी ताकत है। गंगा जमनी तहजीब का मतलब है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला रूप। लखनऊ शहर सदियों से इस तहजीब का प्रतीक रहा है। यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, मदद करते हैं। इस घटना ने उसी पुरानी परंपरा को एक नई जिंदगी दी। नमाज पूरी होने के बाद शाम हो गई, इफ्तार का समय था। रोजा खोलने के लिए सब उसी जगह पर बैठ गए। हिंदू और मुस्लिम छात्र एक साथ फर्श पर बैठे, खजूर खाए, पानी पिया, फल समोसे जैसी चीजें बांटी। सब ने मिलकर रोजा इफ्तार किया। हंसी मजाक चला, बातें हुई, कोई ऊंच नीच नहीं दिखाई दी, सिर्फ दोस्ती थी। छात्रों ने कहा कि हम सब एक हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाई का स्थान है, यहाँ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह नज़ारा देखकर लगा कि भूख और प्यास सबकी एक जैसी होती है। जब सब एक साथ मिलकर कुछ खाते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यह घटना एक दिन की नहीं थी। रात भर छात्रों ने वहीं धरना दिया। उन्होंने मांग की कि मस्जिद के दरवाजे जल्द खोले जाएं। प्रशासन से बात हुई, पुलिस भी मौके पर थी ताकि कोई बड़ा झगड़ा ना हो। सोमवार को मामला थोड़ा और बढ़ा। कुछ अन्य छात्रों का गुट आया। उन्होंने जय भवानी, जय श्री राम जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम छात्रों को नमाज की इजाजत है तो हमें भी अपने धार्मिक कार्यक्रम करने का हक मिलना चाहिए। जैसे सुंदरकांड का पाठ करने की मांग की गई। इससे कैंपस में थोड़ा तनाव बढ़ा। दो गुट आमने सामने आए, लेकिन मुख्य तस्वीर रविवार वाली एकता की रही और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसकी तारीफ अब हर तरफ हो रही है। प्रशासन का कहना है कि यह बंदी स्थायी नहीं है। इमारत पुरानी है, मरम्मत जरूरी है। सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से सील किया गया है। मरम्मत के बाद फिर खोल दिया जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि रमजान में अचानक ऐसा करना गलत था, पहले सूचना देनी चाहिए थी। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, हिंसा नहीं की, सिर्फ अपनी बात रखी।
यह भी एक अच्छी बात है। विरोध का मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होता, समझदारी से बात करने से भी बहुत कुछ हल हो जाता है। इस घटना से कई सबक मिलते हैं। पहला, युवा पीढ़ी में एकता की भावना बहुत मजबूत है। वे सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली नफरत की खबरों से प्रभावित नहीं होते। दूसरा, छोटी बातों से तनाव पैदा होता है लेकिन प्यार और समझ से सुलझ भी जाता है। तीसरा, लखनऊ जैसे शहरों में सद्भावना की परंपरा काफी पुरानी है और अभी भी जिंदा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, त्योहार मनाते हैं। चौथा, छात्रों ने दिखाया कि मदद करने का तरीका कितना आसान और प्रभावी हो सकता है। ह्यूमन चेन बनाकर उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि हम एक दूसरे के साथ हैं। आज के समय में देश में कई जगहों पर धर्म के नाम पर विवाद की खबरें आती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उम्मीद जगाती हैं। वे बताती हैं कि नफरत फैलाने वाले कम हैं, प्यार फैलाने वाले ज्यादा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो किया वह छोटा लग सकता है, लेकिन असर इसका जो हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है। वीडियो देखकर लाखों लोग भावुक हुए। कई जगहों पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही असली हिंदुस्तान है जहां युवा समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। प्रशासन को भी इससे सीख लेनी चाहिए। छात्रों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अगर कोई धार्मिक जगह बंद हो रही है तो पहले से बताना चाहिए। मरम्मत का काम जल्दी और खुलकर करना चाहिए। छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए। पुलिस ने अच्छा काम किया, उन्होंने स्थिति को संभाले रखा और किसी बड़े हादसे को होने से रोका। कुल मिलाकर यह घटना हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मजबूती दिखाती है और यह घटना याद दिलाती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, लेकिन देश एक ही है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई समस्या बड़ी नहीं लगती। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यह साबित कर दिया कि उनके हौसले और जज्बे को दिल से सलाम है। उम्मीद है कि ऐसी मिसालें पूरे देश में फैलेंगी। युवा समाज को प्यार से जोड़ेंगे, नफरत कम होगी, प्यार बढ़ेगा। यही भारत का सपना है और यही सच भी हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।